सो हाय, मेरा नाम राजीव है। आई थिंक कुछ लोग जानते भी होंगे, राइट? तो मैं एक अलग ही सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगा 6 to 7 मिनट, एंड हर एक वीडियो में हम लोग एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, ठीक है? आज हम लोग जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं कि जो मोस्ट ऑफ द कोडर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, कंप्यूटर साइंस के किसी भी फील्ड में हैं, क्यों इतने ज़्यादा लोग जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि तुम देखो कि मार्केट में जॉब है या नहीं है। यार जॉब तो है। अगर मार्केट में जॉब नहीं है तो ये बताओ, जितनी वेबसाइट है, तुम्हारा वर्क इंडिया हो गया, naukri.com हो गया, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे वैकेंसी आ कैसे रही है? फिर तुम जाओ वहाँ पे तो वैकेंसी दिख जाएगा, राइट? और हमेशा ही रहता है, मतलब जॉब है। तो तुम्हें क्यों नहीं मिल रही है? ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट फ्रेशर्स। जो फ्रेशर्स हैं उनको जॉब मिलने में इतना दिक्कत क्यों होता है? तुम मान लो तुम कॉलेज में हो, अभी 3rd ईयर में हो, तुम 4th ईयर में हो। हम लोग इस प्रॉब्लम को 2-3 तरीके से देखेंगे। पहले हम लोग बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट 3rd या 4th ईयर में हैं, अपने कॉलेज में बीटेक कर रहे हैं या BCA 3rd ईयर में, उनके लिए बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, 1 या 2 साल का गैप हो गया है, उनके लिए बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे जो अभी अभी कॉलेज में जा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, ठीक? और लास्ट वालों को शायद अपना आंसर इन दोनों लोगों का कंडीशन सुन के मिल जाएगा, ठीक? तो जो स्टूडेंट अभी 3rd या 4th ईयर में हैं उनको भी मैं 2 या 3 पार्ट में क्लासीफाई करूँगा। पहले तो वो हैं कि भाई जिन्होंने कोई पढ़ाई किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, वो 3rd ईयर 4th ईयर में आ गए हैं, उनको कोडिंग का सी भी नहीं आता, प्रोग्रामिंग का भी नहीं आता। तो भाई ठीक है, तुम्हारे लिए वीडियो है ही नहीं, ठीक है? तुम तो पहले पढ़ लो, ठीक? और सुनो, तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ें हैं, तुमको एक्चुअली तुम्हारे फ़ायदे की ज़्यादा चीज़ें हैं, राइट? दूसरे लोगों पे आते हैं जिन्होंने एवरेज पढ़ाई किया, कॉलेज के सब्जेक्ट के तो अच्छे से पढ़ाई किया, 7 CGPA, 8 CGPA, 8.5 CGPA, लेकिन वो इस भ्रम में जी रहे थे कि कॉलेज का सब्जेक्ट पढ़ के और वहाँ पे अच्छा CGPA लाके उनको जॉब मिल जाएगा। और जब कॉलेज में कंपनीज आई तो उनको दिखा, जब वो इंटरव्यू में बैठे और उनसे कंपनी ने रियल क्वेश्चन पूछा, उनका हालत ख़राब हो गया, राइट? और थर्ड वो लोग आते हैं जिन्होंने एक्चुअली ठीक ठाक पढ़ाई किया है, जो कंपनी में, इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट आता है उसके हिसाब से पढ़ाई किया है, लेकिन तब भी उनको इंटरव्यू के कॉल नहीं आ रहे हैं, राइट? सो देखो दोस्त, चाहे तुम सेकंड वाली कैटेगरी में हो जिनका जो सिर्फ CGPA के लिए सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, या फिर थर्ड वाली कैटेगरी में हो कि तुमने अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ाई है, साथ में जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं, जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, जैसे वेब डेवलपमेंट है तो तुमने स्प्रिंग बूट या नोड सीखा है, अगर डेटा एनालिस्ट की तरफ जाना चाहते हो तो तुमने SQL, एक्सेल, पावर BI, पाइथन, ये सब सीखा है, राइट? तो फिर तुमको इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आ रहा है? मैं कॉलेज वालों के लिए बात कर रहा हूँ, या फिर जो कंपनी आ रही है तुम्हारे कॉलेज में, तुम वहाँ पे हायर क्यों नहीं हो रहे हो? तो तुम्हारे लिए सिंपल एक ही आंसर है कि तुमने प्रोजेक्ट बनाए हैं क्या? अब इसको बहुत लाइटली मत लेना, तो मे भी तुमको लगेगा कि सब लोग आके यही बात बोलते हैं कि तुमने प्रोजेक्ट बनाया है क्या, बट इस चीज़ को समझो, पिछले 5-6 सालों में ना इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, राइट? प्रोजेक्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि जो सब लोग बना रहे हैं तुम भी वही क्रिएट कर रहे हो और तुम उसको प्रोजेक्ट बोल रहे हो। जो कंपनीज़ का हायरिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, और एक सबसे बड़ा चेंज आज के टाइम में ये आया है ना कि जो कंपनीज़ हैं वो तुम्हारे रिज्यूमे में ऐसा प्रोजेक्ट देखना चाहती हैं, ऐसा काम देखना चाहती हैं जो तुमने एक्चुअली में तुमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तुमने सही में कोई काम किया है। तुमने कोई काम इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हें कोई काम करके दिखाना है। मतलब आई नो मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, बट समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक होता है कि तुमने फुल स्टैक सीखा, तो फुल स्टैक सीखने के बाद तुमने सोचा कि यार क्या बनाए, तो तुमने खुद से स्टार्ट किया कि मेरी कोई रिक्वायरमेंट है क्या, यार मैं रोज़ कितना पढ़ाई करता हूँ, कितना देर सोता हूँ, एक अपने लिए अपने टाइम को ट्रैक करने का एप्लीकेशन बना लेते हैं, राइट? तो ये बहुत छोटा एप्लीकेशन है, बट जब तुमने इस एप्लीकेशन को बनाया तो तुम उसका रियल यूज़ है, रियल वैल्यू है। इसका इम्पैक्ट एज कंपेयर टू जो तुमने ई-कॉमर्स बनाया है, जो सब लोग बना रहे हैं, तुमने एक ट्यूटोरियल देख के एक लाइन लिख लिया, उससे कहीं ज़्यादा है टू डू एप्लीकेशन का, सॉरी नॉट टू डू, जो तुमने टाइम ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन बनाया, इसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा होगी मार्केट में, राइट? तो जितने भी ऐसे लोग हो
जिनका CGPA तो कॉलेज में अच्छा है, तुमने टूल्स भी पढ़ लिया है, बट जब कंपनीज आ रही हैं तो उनको मज़ा नहीं आ रहा है तुमसे बात करके, तुम इंटरव्यू में कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो पहला तो ये है, सबसे पहला रीज़न यही है कि तुमने कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाए हैं क्या। यार देखो, तुम समझो, अगर तुम कॉलेज में हो, 3rd और 4th ईयर में हो ना, कॉलेज में कंपनी आई है, तुम जब सामने जाके बैठे हो ना, तो तुम्हारा रिज्यूमे यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ ऐसा तुम्हारा प्रोजेक्ट होना चाहिए कि जब वो बंदा सुने उसके बारे में तो ऐसा बोले कि हाँ यार कुछ तो किया है, काम तो किया है। तो डू समथिंग लाइक दैट। अब तुम बोलोगे कि ऐसे प्रोजेक्ट हम कहाँ से लेके आए, खुद से स्टार्ट करो भाई। तुम सारे दुनिया का प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। तुम्हारी ज़रूरत तो कुछ होगी ना। अपने घर में देख लो, अपने मोहल्ले का कोई छोटा बिजनेस उठा के देख लो, जाओ पूछो थोड़ा। यार देखो, जो चेंज होता है ना ज़िंदगी में, हर खूबसूरत चीज़ एफर्ट के बाद ही मिलती है, बिना एफर्ट किए कुछ नहीं मिलता है। और मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम यही है कि वो एफर्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ वेट करते हैं कि खुद से हो जाए। और अगर तुम एफर्ट नहीं करोगे, तुम सिर्फ वेट करोगे, तो कुछ भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एक बहुत सिंपल चीज़ मैंने लाइफ में सीखी, राइट, कि जैसी लाइफ तुम्हारी ज़िंदगी चली जा रही है ना, अगर तुम उसको चेंज करना चाहते हो तो जो डे टू डे लाइफ जैसे तुम जीते हो उसको भी तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। और याद रखना, ज़िंदगी में हर खूबसूरत चीज़ के पीछे एक ही तरीका है, एफर्ट, मेहनत, अनकंफर्टेबल। और जो मेहनत होता है, एफर्ट होता है ना, हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। तो खुद से स्टार्ट करो, अपने घर में देखो, अपने मोहल्ले में जाओ, जो बिजनेस है उनसे बात करो, बोलो कि सर अब भैया आपको हम फ्री में वेबसाइट बना के देंगे। तुम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की तैयारी कर रहे हो, बगल में कोई एल्युमिनियम की फैक्ट्री है, जो मान लो जो तुम्हारे किचन में क्या बोलते हैं उसको, यूटेंसिल्स यूज होते हैं, वो बनाता है। जाओ बोलो कि यार आपका वेबसाइट बना दे क्या, बताइए आप काम कैसे करते हैं। तो पहले तो मना करेगा कि नहीं भैया। तुम बोलो ना कि भैया पैसा मत दीजिए, हम फ्री में बना के दे रहे हैं, और दे दो फ्री में बना के। सब तो फ्री है, रेंडर में फ्री में होस्ट कर दो, बैक एंड को, फ्रंट एंड को वर्सल पे होस्ट कर दो। तुम्हें डोमेन लेने की जरूरत है नहीं, भाई साहब को दे दो, एक पोस्टर बना के उनके दुकान के बाहर लगा दो यार, 100 रुपये का अगर उतना खर्चा कर सकते हैं तो रहने दो, वो भी मत करो। और बात मानो, तुम अगर बना के उनको दिखा दिए ना कुछ रियल फोटो डाल के, तो प्रोजेक्ट बनते बनते वो तुम्हें खुद से कुछ पैसा दे भी देंगे, भले से 5 सही दे। लेकिन समझो उस प्रोजेक्ट का मोटिव ये नहीं है कि तुम्हें उस प्रोजेक्ट से पैसे कमाने हैं, उसका मोटिव है तुमने कुछ रियल वैल्यू का कुछ बनाया। यार वो जिन भैया को बना के दिए हो ना, किसी दिन कोई कस्टमर आएगा और वो बिजी हैं और बोल देंगे भैया बैठे हैं क्या, मोबाइल में वेबसाइट खोल के देख लीजिए क्या क्या है हमारे यहाँ, और वो बोलेगा अरे यार कुछ तारीफ कर देगा ना तो भैया खुश हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है, 4 लोगों को जाकर बताएंगे। तो समझो दुनिया ऐसे ही काम करती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना पड़ेगा। तो वापस आते हैं, जब ऐसे तुम प्रोजेक्ट करोगे और जब कॉलेज में कंपनी जाएंगी, जाके सामने बैठोगे, तो तुम्हारे जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा ना, लाइफ में हर चीज़ तुम्हें जॉब मिलेगी कि नहीं, सबसे बड़ा फैक्टर कोई वहाँ पे आता है तो कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस बिना कुछ किए नहीं आता। एक ऐसा बंदा जो कंपनी में कॉलेज आई है, सामने इंटरव्यू में बैठा हुआ है और उसने खुद से कुछ प्रोजेक्ट बना रखे हैं, प्रोजेक्ट मतलब वो एक एक लाइन यूट्यूब से कॉपी करके नहीं, खुद से कुछ रियल यूज़ का बना रखा है, वो जो इंटरव्यू में बैठेगा ना सामने, तो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल अलग होगा। और एक बंदा जो प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं है, उसकी तो बात ही छोड़ दो, और दूसरा जो एक एक लाइन देख के बनाया है, उसके आवाज़ में कपकपी होगी। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाने के लिए खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालो, राइट, उसको गिटहब पे पुश करो, शो करो, दुनिया को दिखाओ, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, राइट। तो ये तो कॉलेज वालों के लिए सोल्यूशन है। अगर तुमने सब किया है, तुमने टूल्स भी सीख लिए हैं, तुमने पाइथन सीख लिया है, जो भी जिस स्टैक में भी जाना चाहते हो, लेकिन तब भी तुम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो जो बाकी सारी चीज़ें हैं, डीएसए पढ़ना, ये सब तो करना ही करना है। मैं मेन मिसिंग थ्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। तो डू दैट। ये कॉलेज वालों के लिए है। जो कॉलेज से निकल चुके हैं, 1-2 साल का गैप हो गया, उनका क्या? अगेन तुमको भी वही करना है, तुम्हें भी वही, तुम्हें तो और ज़्यादा ज़रूरत है। जब तुम इंटरव्यू में बैठोगे, तुमसे पूछा जाएगा कि 1-2 साल का गैप क्यों हुआ, तो वहाँ पे तुम्हारे पास होना चाहिए ना कि ये देखिए ना सर, ये बना रहे थे इसलिए गैप हुआ। तो किसका वेट कर रहे हो? बनाना शुरू करो। और तुम अगर काम करोगे ना, वो काम ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि 1-2 साल गैप क्यों हुआ। और अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो पढ़ना चालू करना भाई, फ्री में रोड मैप अवेलेबल है, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, टूल्स को सीखो, और सीखने के बाद कुछ छोटे से स्टार्ट करो, बनाना स्टार्ट करो, क्रिएट करना स्टार्ट करो। क्यों नहीं मिलेगी जॉब?
तो तुम्हें अगर जॉब नहीं मिल पा रही है, तुम कॉलेज में हो, तो जॉब ना मिलने का एक रीज़न कि तुम्हें कुछ आता नहीं है। दूसरा रीज़न कि तुम्हें आता है तो सिर्फ कॉलेज के सब्जेक्ट आते हैं, तुमने इंडस्ट्री रेलेवेंट टूल्स को नहीं पढ़े हैं। तीसरा रीज़न कि तुमने इंडस्ट्री रेलेवेंट टूल्स भी पढ़ लिए, लेकिन तुमने अच्छे प्रोजेक्ट नहीं बनाए हैं, खुद से रियल प्रोजेक्ट कुछ नहीं बनाए हैं जो आज की नेसेसिटी है। आज से 5 साल पहले का नहीं पता, लेकिन आज की नेसेसिटी है। अगर आज तुमको भीड़ में अलग दिखना है तो कुछ अलग करना भी पड़ेगा, राइट? और क्या पता यार, तुम बाहर जाकर घूम कर प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसी में से कुछ क्रैक कर जाए, तुम्हें वही करने में मजा आ जाए, तुम्हें नौकरी से ज़्यादा पैसा वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर तुमको नौकरी चाहिए, तुम कॉलेज 3rd या 4th ईयर में हो, तो पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ जो बहुत बेसिक है, अपने स्किल्स पे ध्यान दो। 5 से 6 महीना अपने स्किल्स पे काम करो। अगर तुमको फुल स्टैक में जाना है तो बहुत सिंपल है यार, बेसिक जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करो, HTML सीखो, CSS सीखो, राइट? नोड सीखो, रिएक्ट सीखो अगर जावास्क्रिप्ट मोनो स्टैक पे जा रहे हो तो। और अगर तुम्हें ये दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं यार, फिर सीखने का फ़ायदा क्या, कोड तो तुम्हारा क्लॉड लिख ले रहा है, GPT लिख ले रहा है, तो भाई मेरे दोस्त इतनी बात समझ, GPT और क्लॉड एक ऑटो कंप्लीट टूल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक इंसान के बिना क्लॉड के कोड का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है, राइट? और एक इंसान उस कोड के साथ, एक ह्यूमन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस कोड के साथ, क्लॉड के साथ काम तभी कर सकता है जब खुद उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, राइट? तो भल से तुम अब उंगलियों से शायद एक एक लाइन सिंटेक्स नहीं लिखने वाले हो, लेकिन प्रोग्रामिंग तो तुम करने ही वाले हो ना, वो जो इंजीनियरिंग पार्ट है वो तो करने ही वाले हो। तो ऑप्शन नहीं है कि तुम कोडिंग सीखो ही मत। और तुम सोच रहे हो कि मे बी अभी क्लॉड नहीं कर पा रहा है, अगले 5 साल में सब कर लेगा, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को रिप्लाई क्या करना है वो तो लिख नहीं पाता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड समझ जाती है कि ये क्लॉड से कॉपी करके भेज रहा है, वो सॉफ्टवेयर क्या बनाएगा? ठीक है, तो समझो मेरी बात को, इतनी सारी चीज़ें कर लो, तुमको जॉब देने से कोई डिनाई नहीं करेगा। थैंक यू, बाय बाय।